नमस्कार दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत कर देता है तो उस चीज़ के बारे में कैसे सोचा जाए। और ख़ास तौर से हम बात करेंगे हैनलॉन्स रेज़र की। हैनलॉन्स रेज़र एक सोचने का सिद्धांत है, एक मेंटल मॉडल है जो हमें परिचित अपरिचित, नज़दीक या दूर के, घनिष्ठ या अनजान लोगों के साथ डील करने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस देता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को 2-3 बार बुलाते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनता, बाकियों को सर्व कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगने लगता है कि यार ये जानबूझ के मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बेइज्जती करना चाहता है। या फिर आप किसी किराने की दुकान पर गए और वहाँ आपने कोई चीज़ मांगी उससे, दुकान वाले से, और दुकान वाला बाकियों को तो केटर कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है? आपको यही लगता है कि यार ये जानबूझ के मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। या फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई टीम मेंबर है ऑफिस में जिसने आपको समय पर रिपोर्ट नहीं दी ताकि आपका आगे का सबमिशन भी डिले हो गया, तो आपको क्या लगेगा? हमें अक्सर ये लगता है कि यार हो ना हो इसने जानबूझ के मुझे ये रिपोर्ट नहीं दी ताकि मैं अपने बॉस के सामने मेरा जो सबमिशन डिले हो जाए और मुझे बेइज्जती उठानी पड़े। या फिर कोई बच्चा है जिसको आपने बार बार बोला कि बेटा बेड पे मत कूदो और उसके बाद भी वो आकर के बेड पे कूदने लगता है, तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा कि यार ये जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। आपके पड़ोसी हैं, आपकी जगह में गाड़ी पार्क कर देते हैं, आप बार बार मना करते हैं और फिर भी वहीं पार्क कर देते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है यार ये जानबूझ के मुझे लकड़ी लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों हैनलॉन्स रेज़र ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो आप अपने दिमाग से ये वाले कारण कि ये आदमी जानबूझ के ऐसा कर रहा है, मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, साजिशन कर रहा है, या बुरे इरादे से मुझे तंग करने के लिए कर रहा है, इस तरह के सारे रीजंस अपने दिमाग से काट दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे एक रेजर काटता है। यानी हैनलॉन्स रेजर के सिद्धांत के हिसाब से वो वेटर जो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो शायद इसलिए नहीं सुन रहा है कि वो या तो दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी है, या आपकी आवाज़ वाकई उसके कानों में नहीं पहुंची, या फिर सवेरे सवेरे घर से चलते समय उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था जो अभी तक उसके दिमाग में चल रहा है, या फिर उसका बॉस उसको तनख्वाह नहीं दे रहा है जिसकी वजह से वो मकान मालिक का किराया नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस है। ये रीज़न कि वो जानबूझ के आपकी बेइज्जती करने के लिए आपकी बात नहीं सुन रहा है, उस रीज़न को काट दीजिए। या फिर वो बच्चा जो आपके बार बार मना करने के बावजूद बिस्तर पर धमा चौकड़ी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो आपकी बात भूल गया, उसे याद ही नहीं रहा कि आपने मना किया था। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आपको चिढ़ाने के लिए, आपको कुढ़ाने के लिए बार बार जानबूझ कर कूद रहा है। या फिर आपका वो कलीग जिसने आपको समय पर रिपोर्ट नहीं दी, या तो वो खुद समय पर रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, या भूल गया, या लापरवाही वश नहीं किया उसने, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। इस कारण को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसने जानबूझकर आपके बॉस के सामने आपको नाकारा साबित करने के लिए डेलिबरेटली आपको वो रिपोर्ट समय पर नहीं दी। यानी हैनलॉन्स रेज़र ये कहता है कि लोग लापरवाही में, बेवकूफ़ी में, स्किल्स की कमी की वजह से या फिर बुरी आदतों की वजह से गड़बड़ियां करते हैं। लोग जानबूझकर आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, बुरे इरादे की वजह से गड़बड़ियां नहीं करते। और ये हैनलॉन्स रेज़र का आइडिया काफी पुराना है। सैकड़ों साल पहले नेपोलियन ने कहा था कि जिस गड़बड़ी के पीछे नाकारापन जिम्मेदार हो सकता है, उस गड़बड़ी के लिए कमीनेपन को जिम्मेदार मत ठहराइए। रॉबर्ट जे हैनलॉन, जिनके ऊपर इस सिद्धांत को हैनलॉन्स रेज़र कहा जाता है, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कही कि जिस गड़बड़ी के पीछे आप लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उस गड़बड़ी के लिए आप कमीनेपन को जिम्मेदार मत ठहराइए। और अब आते हैं इस चीज पर कि हैनलॉन्स रेज़र के इस सिद्धांत को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में कुछ गड़बड़ करता है तो वो लापरवाही की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, स्किल्स की कमी की वजह से, अपनी खराब आदत की वजह से ऐसा कर रहा है,
बुरे इरादे की वजह से या कमीनेपन की वजह से, आपका बुरा चाहने की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि ये व्यक्ति आगे भी ऐसे ही बिहेव करेगा। बुरे इरादे से ना इसने पहले बिहेव किया इस तरह से और ना आगे करेगा। पहले भी इसने लापरवाही में, बेवकूफ़ी में या बुरी आदत की वजह से किया और आगे भी ये लापरवाही में, बेवकूफ़ी में या बुरी आदतों की वजह से करेगा। लेकिन बिहेव ये आगे भी 10 में से 9 केसेस में ऐसे ही करेगा। यानी अगर मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि मैं कॉल बैक करूंगा और कभी कॉल बैक नहीं करता, तो मैं 2 चीजें कह सकता हूं। नंबर 1, वो जानबूझकर बुरे इरादे से ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करता है या तो लापरवाही की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से या बुरी आदतों की वजह से। और नंबर 2, आगे भी 10 बार जब वो मुझे बोलेगा कि मैं कॉल बैक करूंगा तो 10 में से 9 बार वो कॉल बैक नहीं करेगा। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीजों में बड़ा गहरा अंतर है। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है लेकिन आगे भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आगे मुझे अपनी स्ट्रेटेजी ये जानकर बनानी पड़ेगी कि इसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। क्या ये 100% केसेस में अप्लाई होता है? जी नहीं। कोई भी विजडम रामबाण नहीं होती जो 100% केसेस में अप्लाई होगी। ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर आपको गन लेकर के मारने आ रहा है तो वो जानबूझ के बुरे इरादे के साथ ही आपको मारने आ रहा है। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो गड़बड़ियां होती हैं उनमें से अधिकतर या तो लापरवाही की वजह से होती हैं या बुरी आदतों की वजह से होती हैं या बेवकूफ़ी की वजह से होती हैं। बुरे इरादों की वजह से होने वाली गड़बड़ियों की संख्या बहुत कम होती है और ये बुरे इरादों की वजह से होने वाली गड़बड़ियां परसेंटेज वाइज इतनी कम होती हैं कि इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आप बड़े आराम से ये एज्यूम कर सकते हैं कि सामने वाले ने अगर गड़बड़ की है तो वो या तो लापरवाही की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से या बुरी आदत की वजह से की है, बुरे इरादे की वजह से नहीं की है। और अब आते हैं आज की विजडम पर। पहली चीज़, कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो ये मान के चलिए कि उसने गड़बड़ लापरवाही की वजह से, बुरी आदतों की वजह से या बेवकूफ़ी में की है, जानबूझकर बुरे इरादे से नहीं की है। और नंबर 2, भविष्य में भी बहुत संभावना है कि वो इसी तरह की गड़बड़ियां करता रहेगा। तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और आप उसकी गड़बड़ियां झेल सकते हैं तब तो ठीक है, और अगर आपके लिए वो गड़बड़ियां झेलना बड़ा मुश्किल है तो फिर आप अपनी उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए कि या तो आप उसको रिट्रेन कर सकें या फिर आप उससे बच सकें। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हैंडलॉन्स रेजर का इस्तेमाल करिए, बुरे इरादों के वायरस से बचिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।